मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य पाठ का नाम है। चलिए पाठ परिचय एवं सारांश देखते हैं। यह भारत भूमि धन्य है क्योंकि यहाँ समय समय पर ऐसे महापुरुषों का जन्म होता रहा है जिन्होंने धर्म की व्याख्या करके समाज को जीवन का सद्मार्ग बताया। आदि शंकराचार्य ऐसे ही महापुरुषों में से एक हैं। वह नील रोहित भगवान शिव शंकर के अवतार थे। इनके अवतार के समय अशोक आदि सम्राट और अभिमानी पंडित लोग वेद मूलक धर्म का तिरस्कार कर रहे थे। इन्हीं शंकराचार्य को सारा संसार जगत गुरु के नाम से जानता है। क्या इन्हीं शंकराचार्य के जो ये शंकराचार्य हैं इन्हीं को जगत गुरु के नाम से भी सारा संसार जानता है। देखिए आप सारांश है। इनके जीवन के बारे में बताया जा रहा है। जीवन परिचय कहा जाए कि इनके पिता का नाम शिवगुरु, माता का नाम सुभद्रा था। इनका जन्म पूड़ा नदी के किनारे सालक नामक गांव में 788 ईस्वी में हुआ था। 8 वर्ष के अल्प आयु में ही इन्होंने वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने 32 वर्ष के अल्प आयु में अनेक ग्रंथों की रचना कर ली थी। शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। वन के मार्गों में घूमता हुआ कहीं गुफा के अंदर वर्तमान गौड़पाद के शिष्य गोविंदपाद के पास गए। याति का वेश धारण करने वाले गोविंदपाद ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? शंकर ने कहा, मनोबुद्ध अहंकार चित्तनानि न अहम श्रोतम न जीवा न च प्राण नेत्रम न च व्योम भूमि तेजो न वायु चिदानंद स्वरूप शिवो अहम। इस अलौकिक वाणी को सुनकर गोविंदपाद ने उसे असाधारण जन मानकर संन्यास की दीक्षा दे दी। साधारण जन नहीं, असाधारण जन समझ गए कि यह कोई साधारण जन नहीं है, इसीलिए इन्होंने दीक्षा दे दी। गोविंदपाद ने उनको दीक्षा दे दी। गुरु गोविंदपाद से ही वेदांत तत्व को विधिवत पढ़कर तत्व ज्ञाता हो गया। सृष्टि के रहस्य को जानकर गुरु की आज्ञा से उसने वैदिक धर्म का उद्धार करने के लिए दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए। एक गांव से दूसरे गांव को, एक नगर से दूसरे नगर घूमते हुए विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ की चर्चा करते हुए वह काशी पहुँचे। काशीवास के समय उसने व्याससूत्र उपनिषदों श्रीमद् भगवद गीता के भाष्यों की रचना की। राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने के लिए उन्होंने देश की चारों दिशाओं में 4 वेद पीठों की स्थापना की। मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी मठ, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, बद्रिकाश्रम में ज्योतिष पीठ, द्वारिका में शारदा पीठ 4 हैं। आपका देखिए ये मैसूर में श्रृंगेरी पीठ है और जगन्नाथपुरी जो है आपका यह पश्चिम में पूर्व में पड़ेगा। जगन्नाथपुरी जहाँ गोवर्धन पीठ, बद्रिकाश्रम, ज्योतिपीठ, द्वारिका पश्चिम में है और जगन्नाथपुरी पूर्व में है। एक पूर्व में है, एक पश्चिम में और एक जो है मैसूर है श्रृंगेरी मठ यह दक्षिण में है और बद्रिकाश्रम जो है यह उत्तर में है। आज भी यह पीठ राष्ट्र की प्रगति, विश्व के कल्याण, अद्वैत के प्रचार के लिए लगातार प्रयत्नशील है। निष्काम कर्मयोगी शंकर आदि अल्प आयु के ही थे किंतु उनके कार्य उत्तम भाषा टीकाएँ, अनेक मौलिक ग्रंथ तथा अद्वैत सिद्धांत उनकी प्रतिक्षण याद दिलाते हैं। पूजनीय यशधारी जगत गुरु भगवान शंकर धन्य हैं। धन्य भारत भूमि। चलिए आप पढ़ते हैं संस्कृत का गद्य। धन्य भारत भूमि यत्र साधुजनानां परित्राणाय दुष्कृतांच विनाशाय सृष्टि स्थिति लयकर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित राम कदाचित कृष्ण भूत्वा आविर्बभूव। धन्य है भारत भूमि जहाँ पर साधु जन सज्जन लोग
का यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ पर सज्जन लोग दुष्कृत विनाशाय, दुष्टों के नाश के लिए परित्राणाय, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के नाश के लिए सृष्टि स्थिति लय करता, सृष्टि के पालन करता परमात्मा स्वयं ही कभी राम बनकर तो कभी कृष्ण बनकर आविर्भूत जन्म लिए हैं, उत्पन्न हुए हैं। त्रेतायुगो रामो धनुर्धत्वा विपथगामिना राक्षसां संहार कृत्वा। त्रेता युग में राम धनुष धारण करके विपथगामी दुष्ट कुमार्ग पर चलने वाले दुष्टों का नाश के लिए दुष्ट राक्षसों का संहार किए करके, क्या विपथगामिनी मैंने कुमार्ग पर चलने वाले, विपथगामिनी मैंने कुमार्ग पर चलने वाले राक्षसों का संहार करके वर्णाश्रम व्यवस्था मार्ग रक्षा, वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा किए, वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा किए। द्वापरे कृष्णो धर्मध्वंसितो पुनर्पित उत्पाद्य धर्मम अत्रायत। द्वापर में कृष्ण धर्म का विध्वंस करने वाले दुष्ट राजाओं के उत्पाद से धर्म का रक्षा किए। स ऐसा स्थिति यदा कलौ समुत्पन्ना बभू तथा नीललोहित भगवान शिव शंकर रूपेण पुनः प्रकटि बभू। सा ऐसा स्थिति वैसा उस तरह का ही स्थिति जब कलयुग में कलयुग में संपन्न हुआ। तब नीललोहित भगवान शिव शंकर के रूप में पुनः प्रकट हुए। भगवान शिव जो है शंकराचार्य के रूप में पुनः प्रकट हुए। भगवता शंकर से जन्म काले वैदिक धर्म से ह्रास और वैदिक प्रबल्यं च आसीत्। भगवान शंकर के जन्म के समय में वैदिक धर्म का ह्रास हो रहा था, अवैदिक की प्रबलता थी और अवैदिकों का प्रबलता थी। अशोक आदि निपित नाम राजबलाश्रित पंडितमान्या संप्रादिका वेद मूलम धर्मम तिरस्चक्रु। अशोक आदि राजाओं के राजबल के आश्रित तथा राजराज के आश्रित, अशोक आदि राजाओं से आश्रित विद्वान लोग मन्या संपादिका विद्वान मानने वाले सांप्रदायिक एक वेद मूल धर्म का तिरस्कार कर रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे। लौकिक जीवनम अंदत्त मिस्त्रयाम तस्या मुहुर्मुहुर् अमानम क्षणम अपि शर्मम न लेवे। लोक जीवन के अंधकार का लोक जीवन और उस घोर अंधकार में कहा कि लोगों का जीवन क्षण भर भी मुहुर्मुहुर् मैंने बार घोर अंधकार में बार डूबा हुआ सुख को नहीं पा सका, डूबा हुआ सुख को नहीं पा सका। कहा है कि लोक जीवनम अंधमिस्त्रम, लोगों का जीवन अंधकार के कारण उसमें बार क्षण भर भी शर्म न लेवे अदा सुख को नहीं प्राप्त कर सका। तस्याम विषम स्थितियों भगवान शंकर प्रचंड भास्कर उदीयाया देशव्यापी मोह मालिन्य च मूर्जित्वा वैदिक धर्म से पुनः प्रतिष्ठा चकार। तस्य विषम स्थिति का उस विषम स्थिति में भगवान शंकर प्रचंड भास्कर के समान उदय होकर देशव्यापियों को मोह माया को जित्वा छोड़कर, मोह माया को छोड़कर वैदिक धर्म का पुनः प्रतिष्ठित किए। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। शंकर केरल प्रदेश से मालाबार प्रांते पूर्णसख्या नद्या तटे स्थिते सकल ग्रामे अष्टाशीत्यधिके शतशतमें ईस्वी आब्दे नमरूद कुले जन्म लेवे। क्या शंकर और केरल प्रदेश के मालाबार प्रांत, केरल प्रदेश के मालाबार तट पर पूर्णा नदी के किनारे स्थित सकल नामक गांव में
देखा 88 80 अधिक है सप्तशत में 700 में अर्थात 780 ईस्वी में नमरूद कुल में जन्म लेवे जन्म को प्राप्त किए। तस पितु नाम शिव गुरु आसीत मातु च सुभद्रा। पिता का नाम शिव गुरु था और माता का नाम सुभद्रा था। माता का नाम सुभद्रा था। यदि आप इसको अपने गूगल असिस्टेंट में या नेट पर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माता का नाम भारती था। आपकी किताब में लिखा हुआ है सुभद्रा है, एग्जाम में भारती ही सही होता है। तो आपको इसलिए बता दिया कि आप जानते रहेंगे। किताब में आपके भारती सुभद्रा लिखा हुआ है और नेट पर आपका भारती मिलता है। सहसवात शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसित। कहीं के पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम सुभद्रा है। सहसा अवस्था से ही शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न थे। अष्टवर्ष देशीय सन्नपि परम मेधावी असौ वेद वेदांगेशु प्रवीणम अवाप का 8 वर्ष देशीय 8 वर्ष के होने पर भी परम मेधावी यह वेद वेदांगों में प्रवीण हो गए। दुर्दैवात बाल्यकाले तस्य पिता श्रीमान शिव गुरु पंचतत्वम अवाप। दुर्भाग्यवश बचपन में ही उनके पिता श्रीमान शिव गुरु का पंचतत्व में विलीन हो गए। तब शिव गुरु का देहांत हो गया। पितृ वात्सल्य विहृत मातृवदालित असौ प्रांक्तन संस्कार वसात जगत मायात्वम आकल्य तत्व साधने मनस्चकार का मातृवदालित माता के द्वारा ही लालन पोषण करने से इनका प्राक्तन संस्कार पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वह जगत संसार पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से संसार के माया जाल से अवतरण आकल्य माया जाल को छोड़ने के विचार से तत्व साधने मनुष्य का तत्व साधना में ही मन लगाया। माया जो संसार का यह माया जाल है उसको छोड़ने के विचार से तत्व साधन में ही मन को लगाया। प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात स ब्रजतुम ये परंच परम स्नेह निर्भरा तद एक तनयाम्याम नानुज्ञान ददौ। प्ररूढ़ वैराग्य प्रभात स प्रव्रजेतुम एस। प्ररूढ़ वैराग्य प्रभात प्ररूढ़ लिखा हुआ है कि प्ररूढ़ वैराग्य प्रभात क्या उत्पन्न वैराग्य प्रभाव के कारण आज प्रव्रजेतुम संन्यास ग्रहण करने की इच्छा की। प्रव्रजेतुम मैंने संन्यास ग्रहण करने की प्ररूढ़ में इच्छा की। वैराग्य से उत्पन्न प्रभाव से ही उन्होंने संन्यास ग्रहण करने की इच्छा की। परंतु परम स्नेह निर्भरा तद एक तनया अम्बा अनुज्ञाम ददौ न अनुज्ञाम ददौ का। परंतु परम स्नेह यह निर्भरता से युक्त परम स्नेह से युक्त तद एकम तनया अम्बा का एक पुत्र माँ के कहा कि एक पुत्र के माँ ने आज्ञा नहीं दी। एक पुत्र की माँ ने आज्ञा नहीं दी क्योंकि शंकर अपने माता के अकेले पुत्र थे, इसीलिए आज्ञा नहीं दी। लोक रीति पर शंकर मातु अनुज्ञान बिना प्रव्रजम अंगीकर्तुम न ससाक। लोक रीति के कारण का संसार के रिवाज के कारण रिवाज को मानने वाला मातु आज्ञा बिना माता के आज्ञा के बिना ब्रजम प्रव्रजा लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि संन्यास अंगीकर्तुम न सका, संन्यास को ग्रहण नहीं कर सके। संन्यास को अंगीकर्तुम ने ग्रहण न सका बने सके का लोक रीति रिवाज के कारण से शंकर माता के आज्ञा के बिना संन्यास ग्रहण न कर सके। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे।
चलिए आज के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन हमारा मिल सकेगा। धन्यवाद बच्चों।